मेरे प्यारे बच्चों, कुछ टीचरों ने तो इतनी हद कर दिया यूट्यूब पर, भैया नाश मार रखा है स्टूडेंट्स का। ये जो पेपर आया यूपी पुलिस कांस्टेबल का, इतना आसान है, इसकी एनालिसिस कराई और इतने लॉन्ग लॉन्ग मेथड से। अब बच्चे पे इतना टाइम थोड़ी है पेपर में कि इतने लॉन्ग मेथड से इन क्वेश्चंस को करे, इतने इजी इजी इनके मेथड है। मैंने कितनी बार करा रखा। फिर एक बार का मेरे मैसेज आया कि गुरुजी ऐसे ऐसे करके दो, आप पढ़ सकते हो कि गुरुजी राम राम अमरोहा सिंह यूपी पुलिस का पेपर एग्जामिनर ने आपकी क्लास को देखकर बनाया है क्या, सेम क्वेश्चन आया, लव यू गुरुजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक मोटिवेशन मिलती है कि यार कहीं ना कहीं इतने दिनों का बच्चों का प्यार है, तो मैं पूरा समय निकाल कर, मैं थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे काम जीवन में आ जाते हैं कभी कभी जो एक बैकअप परेशानी होते हैं जो नहीं बता पाते, पर मैं अभी आपका समय वेस्ट नहीं करूँ उन चीजों को बताकर। वो मेरी दिक्कत है, वो मैं खुद संभाल लूंगा, बट मेरे को आना पड़ा कि अब मेरी जरूरत है यहाँ पर बच्चों को कि कुछ अच्छे तरीकों से इन क्वेश्चनों को सोल्व कराया जाए, जिससे कि जब आपका एग्जाम हो, जिन जिन बच्चों का रह गया है उन्हें भी फायदा, और जिन बच्चों ने एग्जाम देख रहे हैं उन्हें पता हो कि हाँ भाई वो तरीके से सही करके आए कि नहीं आए। तो मेरे भाई सारे बच्चे देख लो, तो कैसे 2-2 सेकंड के क्वेश्चन थे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप टेंशन मत लीजिए, आप एक बार मुझे कमेंट करके इस वीडियो को जब एंड देख लीजिए, एंड होने के बाद कमेंट करके बता देना जितनी भी सारी शिफ्ट है उसकी 3-4 घंटे की और उससे रिलेटेड 4-5 घंटे के और क्वेश्चन लेकर एक 5-6 घंटे की पूरी कोशिश करके 5-6 घंटे तक तो करा के एक ऐसी वीडियो डाल दूंगा जिससे अगले जो शिफ्ट रह गए हैं उनमें पूरा पूरा फंस जाए, एक एक क्वेश्चन फंसा दूंगा। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बच्चा जैसे वो भाई है ये वाड़ा, इसके एक एक क्वेश्चन फंसा है, तो भैया उसके लिए तुम्हें क्या करना है, मेरे जितने भी यूट्यूब पे वीडियो, कोई पेड कोर्स की नहीं कर रहा, यूट्यूब पे जितनी वीडियो है उनके पहले पहले पार्ट पढ़ लो, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1, परसेंटेज का पार्ट 1, सभी के पार्ट 1। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन को तुमने देख लिया होगा, अपनी इच्छा से पूरी पूरी शिद्दत से मेहनत भी कर ली, लगा लो एक बार तुम भी पॉज करके वीडियो को इस क्वेश्चन को करके देख लो। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, यहाँ पर एक चीज कह रखी है, इन्होंने ब्याज की बात करी है, 3 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और साथ में रेट क्या दे रही है, 5%। आपको बताओ 5% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 1/20। और अगर 3 साल की बात करें तो हमारा पैसा 3 साल बढ़ेगा, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, वो तो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, परंतु पेपर में 20 से 21, 20 से 21 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपको बताता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ, पहले एक तरीके से, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कैसे इस क्वेश्चन का आपको सवाल का आंसर देना था। अब ये देखिए, इन सभी का मल्टीप्लाई 8000 हो जाएगा, इन सभी का मल्टीप्लाई 9261, ये तो बेसिक सी कैलकुलेशन है। अब एक नॉर्मल बात बताइए, अगर मैं 8000 रुपये देता और मुझे इतने मिल जाते 3 साल बाद, तो मुझे 1261 रुपए का ब्याज प्राप्त होता ही नहीं होता, होता। पर आप पेपर में क्या ऐसे करोगे, नहीं, आप पेपर में सिंपल करोगे, मेरा पैसा 20 से 21 हो रहा है, 3 साल में 20 का क्यूब, 8000 से मेरा पैसा कितना हो गया, 9261, इतना ही करोगे, ठीक है। इतने देकर इतने वापस, यानी 1261 रुपए वापस मिल रहे हैं, यानी जो मुझे ब्याज मिल रहा है या तो ये होगा, या इसका डबल, या इसका ट्रिपल, या चौबल, यही तो होगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा है, क्या बसड़ लिखी हुई है, क्या फिल्म लिख रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए आपको समझ रहा होगा, आप सही टीचर से अगर पढ़ रहे हो ना, आपको हर तरीके से 100 बार पढ़ता हूँ, इन चीजों का कोई योगदान नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है आपको बताया, तो इसका डबल ट्रिपल होगा। अब इसका देखिए कहीं ना कहीं सारे ऑप्शन डबल दिख रहे हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे, बिल्कुल दिख रहे हैं गुरुजी। भैया अगर डबल दिख रहे हैं तो क्या इसका डबल ये हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, पीछे 5 है ये डबल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या ये डबल हो सकता है, पीछे 0 है, नहीं हो सकता, ये डबल है, हाँ यही आंसर है। आंख बंद करके एक बार को आप पूरे कैलकुलेशन करके जब निकालोगे तो गलत हो सकता है, पर ये गलत नहीं होगा। तो क्या होता है ना मेरे भाई, तरीके से चलना चाहिए। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, एक बच्चे ने भेजा, गुरुजी इसका इतना लॉन्ग मेथड बता दे, किसी टीचर ने, भाई साहब ने एक्स वाई जेड सारे इसमें, अरे एक्स की याद क्यों दिला रहे हो, वैसी बहुत दुख है, इतनी उम्र हो चुकी है, एक्स की याद दिला दिला के टीचर ने दुखी कर रखा है। अरे बाल को इस क्वेश्चन में था क्या, एक बार बताओ, 3 रिमाइंडर बचता है, 3 रिमाइंडर बचने का मतलब है जब भी मैं इन सबसे डिवाइड करूंगा, एक वो ऐसा नंबर तो पक्का इन 4 ऑप्शनों में होगा जिसको हर बार इन सबसे डिवाइड करने पर 3 एक्स्ट्रा आएगा। अरे उस 3 को हटा दो ना, इसमें से 3 हटा दो, ये कितना आ जाएगा, 501, इसमें से 3 हटा दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 504, इसमें से 3 हटा दो मेरे भाई, कितना आ जाएगा, 507, इसमें से 3 हटा दो, 508। अब एक बात होता है, कोई भी नंबर उठा लो, 9 उठा लिया, 9 क्यों, 9 का रूल बहुत अच्छा है, आसान है। 9 का रूल कहता है, देखिए 3 क्यों हटा दिया, 3 हटा दी, अब ये सभी नंबर ना, एक ऐसा नंबर इन चारों में छुपा है जो इन सभी से पूरी तरह डिवाइड है। अब एक बात बताइए, 9 उठाया, 9 से डिवाइड होने की क्या कंडीशन है, इन दोनों टोटल 9 हो, है क्या टोटल 9, नहीं। जब ये 9 से डिवाइड नहीं है, आगे कितनों से भी हो जाए, यहाँ इसकी जरूरत है नहीं, ये 5 और 4 9, यही एक अकेला डिवाइड हो रहा है 9 से, तो यही आंसर हमारा होगा। ये भी 5 और 7 12, 9 से डिवाइड नहीं है, 5 और 8 13, ये भी 9 से डिवाइड नहीं है, तो 1 सेकंड में आंसर ने क्यों खामा खा के फिल्म बना दी। अगले क्वेश्चन पर आगे, क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है, 12.5% कितना होता है, 1/8, और साधारण ब्याज की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, मैंने हमेशा बताया नीचे वाली वैल्यू को मान लो प्रिंसिपल जितने रुपए उधार दिए और ब्याज मिल गई 1 रुपए की। अब एक बात बताओ, साधारण ब्याज क्या होती है, अगर 1 साल में 1 रुपए मिल रही है तो 2 साल में 2 रुपए। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है पैसा डबल हो जाए, अगर मैं 8 दूर रहा हूँ, डबल का मतलब क्या है, 16 रुपए।
16 का मतलब क्या, मुझे 8 रुपये और मिल गए, यानी मुझे 8 रुपये की ब्याज चाहिए। अब एक बात होता है यार, सिंपल सी बात है, मुझे 1 साल में 1 रुपये की ब्याज मिल रही है, 2 साल में 2 की मिलेगी, 8 साल में 8 रुपये की, तो सिंपल सी बात है 8 साल आंसर हो जाएगा। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी मेरे भाई। तो धनराशि कितने समय डबल हो जाएगी, तो मेरे भाई ये रहा 8 साल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई 30, ये तो फिर बाढ़ वाला क्वेश्चन था। देखिए 30 टेबलों का लागत में 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 30 का लागत होता है सीपी और 40 के एसपी के बराबर है। आवाज एकदम क्लियर आ रही है, बिल्कुल सही जा रही है आवाज। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, 0 से 0 काट दिया, सीपी अपॉन में एसपी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बब्बर से रहो, 4/3। यानी कि अगर मैं बात देखता हूँ यहाँ पर, तो 4 रुपए का सामान 3 में बेच दिया, लॉस हो रहा है, 4 पर 1 का घाटा, तो 4 पे 1 का घाटा 1/4 25%। इसमें कौन सा बहुत बड़ा गणित लगाना था बताओ। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे भाई। कह रहा है एक फल विक्रेता, देखो इस क्वेश्चन की अगर आपको याद हो तो मैं हमेशा बताता हूँ मेरे भाई, इसमें क्या किया गया, 2 बार तो सामान खरीदा गया और तीसरी बार जाके सामान को बेचा गया है। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या गया है, 10 रुपए में 4 की दर से और उतनी अधिक संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब 10 रुपए में कितने खरीदे, 4, फिर से मेरे भाई 10 रुपए में कितने खरीदे, 5 खरीदे, बराबर है। फिर उसके बाद कितने के हिसाब से बेच दिया भाई, 20 रुपए में 9 के हिसाब से बेच दिए। सही बात है, ओके। अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लीजिए। अब क्वेश्चन एक बात कहता है मेरे भाई, जब हमने सामान खरीदा, पहली बारी भी खरीदा, दूसरी बारी भी खरीदा, फिर मैंने बेच दिया, पर खरीदा कितना ये नहीं पता ना, तो हम एक वैल्यू मान सकते हैं। क्या वैल्यू मान लेते हैं, 5 4 का एलसीएम कितना हो गया, 5 4 और 9 तीनों का एलसीएम मान लो, कितना आ जाएगा मेरे 5 हो जाए 2 9 जाए 18, 180 आ गया। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 180 हमने खरीदे पहले, 180 और खरीदे, परंतु सच्चाई क्या है, जब बेचेंगे तो क्या सिर्फ 180 बेचेंगे, अरे 180 और 180 360 खरीद लिए मूर्खो, आप सभी नहीं कुछ होंगे। ठीक है, तो 360 खरीद लिए, तो 360 ही तो बेचेंगे। अब हम देख लेते हैं मेरे भाई कि दोनों बारी खरीदते समय कितने पैसे खर्च हुए। तो देखो मेरे भाई 4 4 16 4 5 20 450 रुपए यहाँ खर्चा हो गया, 5 3 15 5 6 30 360 रुपए यहाँ खर्चा हो गया, टोटल खर्चा हो गया 810 रुपए का। और जब कमाई करने बैठा तो 9 4 36 800 रुपए कमाई किया है, तो ओवरऑल 10 रुपए का मुझे क्या हो गया, घाटा। तो 810 पर 10 रुपए का घाटा, प्रतिशत के लिए मेरे भाई मल्टीप्लाई। तो कहां पर नीचे दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है मेरे भाई यहाँ पे, घाटा। तो लाभ दे रखा है, ये तो हो गया हमारी हानि, तो ये हमारा आंसर, बस हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा भारतीय रेल ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया गया। देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या लिखा हुआ, 150 दिन, ये क्या हो गया मेरे भाई, दिन हो गए, तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ डेज लिख दो, ऐसे हो गया टोटल वर्कर। अब आपको याद होगा इस तरह क्वेश्चन में मैं हमेशा बता के आपको चलता हूं कि भैया दो ग्रुप बन गए, पहला ग्रुप एक दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप जिसमें मेरे भाई कितने लोग हैं, 200 लोग हैं, और वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में साफ देखा 50 दिनों तक। तो 50 दिनों तक कितने लोगों ने काम करा, 200 लोगों ने। अच्छा, काम कितना करा, तो टोटल साफ साफ लिख रहा है 1/4, यानी 4 में से 1 हिस्सा काम कर दिया। ठीक है, अब जो दूसरा ग्रुप है, 4 में से अगर पहले वाले ने 1 कर दिया तो 3 काम बचा हुआ, तो दूसरे काम को एक्चुअल में 3 ही काम करना है, बचे हुए काम को ही करेगा। अब दूसरा ग्रुप क्या है, जब काम करने लग रहा है तो उनको फील हुआ कि शायद काम खत्म नहीं हो पाएगा, यानी ये 200 लोगों को लगा हम काम खत्म नहीं कर पाए, तो इन 200 लोगों में कितने और एक्स्ट्रा जोड़े जाएं कि बचे हुए दिन 50 खर्च हो गए और 100 दिन बचा, तो इन 100 दिनों में काम कंप्लीट हो जाए। ये बेसिक सा क्वेश्चन आया था भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 100 गुणा में 3 300, 300 बराबर 200 प्लस एक्स, और मेरे भाई ये 200 इधर आगे घट जाए 300 में, तो 100 बच गया, तो कितने एक्स्ट्रा, तो 100। बताओ इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात थी। अब इस क्वेश्चन पर आए थे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए जब भी मेरे भाई ट्रेन को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाए, परंतु ट्रेन जब भी किसी व्यक्ति, किसी पेड़ या पोल को पार करती है, यानी वो अपने आप की दूरी तय कर रही है। तो क्वेश्चन में देखिए सिंपल सा क्या रखा है कि वह जो ट्रेन है किसी व्यक्ति को पार कर रही है, व्यक्ति को पार करने का मतलब अपने आप को, और अपने आप को जो वो पार कर रही होती है, तो एक्चुअल में वही अपने आप की लंबाई ही उसके लिए दूरी बन जाती है, और तो कुछ पार नहीं करा भाई। उसे टाइम किस बात का लगा, अगर मैं कोई आदमी यहाँ खड़ा है, जैसे आप यहाँ खड़े हो मेरे साइड में, यूं निकल गया तो पार हो गया, मुझे कोई टाइम लगा। पर ट्रेन को टाइम लग रहा है किसी आदमी को पार करने में, ट्रेन इतनी लंबी होती है, ये आदमी खड़ा है मान लो, ये आदमी, और ट्रेन मेरा हाथ है, आते चूर 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 चूर, क्यों टाइम लग रहा है, मेरा हाथ तो निकलना है, लंबा है। इसी तरह से ट्रेन अपने आप को पार कर रही है, वही उसके लिए दूरी रहता है, डिस्टेंस रहता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस जो है वही निकालनी है। ठीक है, स्पीड की अगर मैं बात करूं तो दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है आपस में माइनस, तो अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरे भाई 27 आ जाएगा, यानी कि आपका आ गया 27 किलोमीटर प्रति घंटा, परंतु मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम अगर बात करें ऐसा होने में कितने सेकंड लगे, 16,
9 3 27, 9 2 18, 2 8 जा 16, 8 5 4 12, तो डिस्टेंस आ गया 120 मीटर। बताओ इसमें कौन सा बहुत बड़ा गणित लगाना है? टीचरों ने हवा बना रखा है एकदम खामा में, ये बच्चों वो बच्चों, इतना मतलब इतनी एक्टिंग करेंगे टीचर, हद कर रखी है। और तुम बच्चों को बेवकूफ बना रखा है। बच्चों को कुछ दिक्कत नहीं लेनी, अगर कोई कहता हो ना इधर उधर कोर्स खरीद लो, चुपचाप मेरे वाली यूट्यूब पे पढ़िए मैथ की क्लासेस, उनको पढ़ लेना। कोई बैच ऐसी जरूरत नहीं जिसका भी पेपर बचा है। बहुत बच्चे सोच रहे हैं राहुल देसाई सर अभी यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ा रहे। भाई इतनी वीडियो पढ़ी उनको पढ़ लो, मैं किसी दिक्कतों में हूँ। वो दिक्कतें देखे जब हम बड़े हो जाते हैं तो आप छोटों के साथ नहीं कर सकते शेयर। कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जो चल रही होती है जीवन में, जिसकी वजह से हम टाइम कभी कभी नहीं निकाल पाते। परंतु मैं जल्द आऊंगा जब भी शेर एक स्टेप पीछे लेता है, यानी वो लंबी छलांग मारने वाला है। और जब मैं अगर आपका गुरुजी हूँ तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करूंगा ही। आ जाइए। तो 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो एक्चुअल में आप देखिए ट्रेन ने क्या करा है, इस बार अपने आप को अरे सुरंग को पार करा, यानी 67 + 33 यानी 100 मीटर को उसने पार करा कितने 10 सेकंड में। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी, 100 मीटर जो ट्रेन है वो 10 सेकंड में पार कर पाती है। अब वो आगे क्या करा, किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, मैंने क्या कहा प्लेटफॉर्म पार नहीं करा, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने का मतलब ट्रेन अपने आप को पार कर रही है। तो क्वेश्चन पूछा गया है ट्रेन अपने आप को कितनी देर में पार कर रही है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन था, बस सिंपल, यानी अपने आप को यानी 67 मीटर कितनी देर में कवर करेगी। तो मेरे 100 मीटर 10 सेकंड में, अगर मैं 0 से 0 काट दूं तो 1 मीटर आ जाएगा यहाँ पे कितने सेकंड में, 1/10 सेकंड में। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या बनाना है, आप इसे मीटर की तरह बनाना चाहते हो 67, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 67 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 67 मीटर बन जाएगा और वो बन जाएगा 6.7 सेकंड। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, क्या है, कुछ है इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था मेरे बच्चों, कुछ भी नहीं। बस आपको गुमराह करके बेवकूफ बना के अपने सब बैचेस बेच रहे हैं तड़ातड़ तड़ातड़ तड़ातड़। और आज तक मैं आपके लिए करते रहा था, परंतु इस बार कुछ ऐसी दिक्कतें बनी, कुछ बीमारियां कह लो वो बनी, और कुछ ऐसी परेशानियां जो आते रही। और भगवान वो लेता है परीक्षा, वो हमारी भी ले रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें तुमसे थोड़ा सा समय दूर बिताना पड़ा, परंतु हर पल हर दिल से हमेशा आपके साथ हूँ। और अगर आप कहोगे कि सर इस सभी क्वेश्चनों के तरह प्यारे प्यारे ट्रिक के साथ पूरी एकदम सभी क्वेश्चन जितने भी 100-150 क्वेश्चन टोटल बनेंगे, सबका 3-4 घंटे, और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आ सकते हैं बना दो तो बना दो। पर ये तब बनाओ जब आपकी इच्छा होगी कि गुरुजी आप करा दो, क्योंकि आपने सबसे आप इधर उधर लगे कि हो कहीं ना कहीं आपको यार गुरुजी हम तो उन्हीं से नकली पगली मेथडों से जो और टीचरों से पढ़ रहे हैं उनसे काम चला लें। तुम कहोगे कमेंट करके तो मैं बढ़ा दूंगा, अपना टाइम निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, उसके अलावा अगर इस क्वेश्चन पर एक परीक्षा में एक छात्र को अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करना है। अरे एक बात बताओ यार, 20% लाने हैं उसे, ठीक है, मतलब सॉरी उसने 20% लिया है और 5 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो यानी कि उसे 5 और लाता पास हो जाता ही नहीं आता। और दूसरी तरफ कहा गया है कि अगर एक दूसरे वाला 30% लाता है तो मेरे भाई जितने पास होने वाले से 20 ज्यादा ले आता तो 20 घटा दो। अब मेरे इसको इधर ले आऊं तो 10% बन गया, इसे इधर ले आऊंगा 20 को इधर तो 25 हो गया। तो मुझे यहाँ से पता लगा 10% और 25 नंबर एक बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है, तो पास होने के लिए ना आप इधर और इधर में से कुछ भी निकाल लो। कहने का मतलब देखिए 20% के साथ साथ 5 नंबरों की परसेंटेज पता लग जाए। अब देखिए एक टीचर के मैंने एक बच्चे ने गुरुजी ने इस क्वेश्चन का मेथड कितना लंबा करा रखा है, बना रहे मैं कराता हूँ। मैंने उसे फिर कहा, अब वो जाके उसे ये वीडियो देखे तब जाके, और तुम में से कौन कौन चाहता था इस वीडियो का इंतजार। अरे 5 नंबर बनाने के लिए इधर 5 इधर 5, तो ये कितना बन गया 5, और ये 5 से कट जाए 2 पे, तो मतलब 5 नंबर 2% के बराबर है, तो 2%, तो 20 और 2 22%, ये आंसर आ गया। अरे पता नहीं टीचरों ने हुआ बना रखा है। मेरे प्यारे बच्चों इस पूरी वीडियो को पूरा बना दूंगा 2 3 4 5 घंटे का, पर उसके लिए आपके कमेंट आएंगे। देखो एक मोटिवेशन मिलेगी, मैं अपनी जो दिक्कत है उनसे समय निकाल कर, चाहे रात में 10 11 12 1 2 बजे का, पर उससे बहुत बड़ा आपका फायदा होगा। परंतु उसके लिए मुझे कमेंट नीचे करके, क्योंकि आप चाहोगे, आपने अगर नहीं चाहती नहीं है तो फिर उसका मैं कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए मजा तभी आता है, देखिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, क्या आप चाहते हो कि आपके लिए एक बेहतरीन से ऐसी वीडियो बने। जितने भी पेपर हुए यूपी पुलिस के अभी फर्स्ट सेकंड और जो दोनों दिनों जो भी टोटल पेपर उन सभी के आपके लिए पूरा पूरा मतलब एक साथ वो बना दूं आपके लिए, पूरा पूरा सभी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करा के दे दूं। और उसके रिलेटेड भी जो क्वेश्चन आगे पेपर में आने वाले हैं, अगली जो एग्जाम जो अभी 31 वगैरह होने वाला है, उस तक भी मैं क्वेश्चन बना के आपको दे दूं, सेम टू सेम फंस जाएंगे। तो मुझे एक बार कमेंट करके बता देना। उसके अलावा आप सबके प्यार मोहब्बत और आपके बड़ों के आशीर्वाद की वजह से एक सपना था छोटा सा वो पूरा हो पाया है, एक पिताजी का सपना था वो पूरा कर पाए। कॉलेज ओपन कर दिया है आगरा में, आपके इस शहर यानी उत्तर प्रदेश में ही ओपन करा है। तो कोई बच्चा हमारा कहीं का भी हो, सभी को मेरे भाई यहाँ पर आपके लिए आइए, आपका अपना कॉलेज है, आओ बात करो। हर जगह जहाँ भी जो फीस चल रही है वहाँ से बहुत कम फीस में यहाँ पे आपको
एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि आप सब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और सभी बीएड, बीपीएड, बीए, डी फार्मा, एमए, बीएससी, डीएलएड, एमएड सब कुछ यहाँ पर आपके कोर्सेज कराए जा रहे हैं। और उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर हम मतलब ये करना चाहते हो किस कौन से वाला ये जानकारी लेना चाहोगे सर, डी फार्मा की फीस क्या, ये क्या हो गया है, तो उसके लिए क्या करो, गूगल फॉर्म है नीचे, उसको भर दो, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दो, अपना नाम डाल दो, मोबाइल नंबर डाल दो, गूगल फॉर्म पे क्लिक करते ही अपनी स्टेट डाल देना। और उसके अलावा डी फार्मा करना है, बीएड करना है, डीएलएड, बीटीसी, एमएड, बीपीएड, बीए, बीएससी, एमए जो करना है उस पर क्लिक कर दो। और सरकारी नौकरी की, या फिर हम इसमें इस कॉलेज में गुरुकुल भी खोल रहे हैं बहुत बड़ा। पहले मुखर्जी नगर का प्लान था, बहुत बड़े बड़े लोग मिले, अरे गुरुजी आप तो हर साल के कम से 10-15 करोड़ रुपए हमें छाप के दे दोगे, आपको 2-3 करोड़ हम भी दे देंगे, नहीं आप मुखर्जी नगर में खोल लो। मैंने भैया मैं कम कमा लूंगा, पर मुखर्जी नगर नहीं, हर रोज कोई ना कोई कभी किसी बच्चे के साथ दुर्घटना होती है, उस पाप के साथ तो जिंदगी भर नहीं जी पाऊंगा। तो हमने क्या करा कि कॉलेज जो है आगरा में खुले वातावरण में, प्रॉपर आगरा के अंदर भी नहीं, आगरा से थोड़ा सा 5 किलोमीटर हट के बिल्कुल एक कॉलेज लिया, जिसके अंदर मतलब देखिए चीज ऐसी करो जिससे कि हम जिंदगी भर याद किए जाएं, हमें हर कोई प्यार करे। तो मैंने ऐसा ही कुछ करा, आप आओगे यहाँ पे आपका मन लगेगा, बहुत सुंदर वातावरण है, चारों तरफ यहाँ कीटम झील है, यहाँ पे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, आपको बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा। तो जो भी है बच्चे इस पे कर से, और उसके अलावा कोई भी बच्चा जैसे कोई परेशानी, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो टॉप तक ऐप पे तो सब कुछ आपको पता है ही, तो आप जरूर जुड़िए और आइए और मिलते हैं। और एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन चाहता है कि मैं पूरी वीडियो बेहतरीन ट्रिक के साथ आपके लिए डाल दूं। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।